Good morning, everyone. I hope you all are doing great at home. Previously, we have discussed chapter number 2. Today, we are going to start our chapter number 3, that is precious soil. How the soil is important for all the human beings, we will discuss in this chapter, and how the soil is formed, we will discuss also. So, first of all, soil formation. Okay, before we start this chapter, what is soil? सॉइल क्या होती है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है. सो वट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड सॉइल. So the earth is a beautiful place to live in. Why the earth is a beautiful place to live in? Because we human beings live here, plants grow here, animals also live on this planet. We can see many sceneries, monuments, mountains are there, hills are there, rivers and oceans are also present on this earth. So that's why earth is a beautiful place to live in. There, as I have told you, there are hills, plains, desert, river, dry lands, seas on earth. There are various things present on various beautiful things present on earth, including you people. You are also the beautiful creatures present on earth. A variety of animals live here. Yes, we are having number of species of animals. Different type of plants grow here. We are also having many plants that grow on this planet. So in the beginning, in the very beginning, there was no life on earth. earth पे क्या थी? कोई life नहीं थी. No human being was present on the earth. The earth was not always like this. Yes, जो हमारी earth है वो, जैसे अब यहाँ पे कितने सारे plants grow कर रहे हैं, houses हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं काफ़ी जो बिल्ड हुए हैं. यू पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ. सो इन द बिगनिंग देयर वॉज नथिंग लाइक दैट. देयर वॉज नो लाइफ ऑन द अर्थ. क्या थी? कोई भी लाइफ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी. इट वॉज कवर्ड विद द हार्ड रॉक्स. वो किससे कवर्ड थी? हार्ड रॉक्स. रॉक्स जो होती हैं हमारी, जो चट्टानें जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, दे वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. जो हमारी अर्थ किससे कवर्ड थी? विद द हार्ड रॉक्स. द सन हीटेड अप द रॉक. सन ने क्या किया? सन हीटेड अप द रॉक. सन ने सारी रॉक्स को क्या कर दिया? हीट अप कर दिया. देन द रेन कूल डाउन. रेन ने फिर क्या किया? कूल डाउन कर दिया. एंड द विंड ब्लू ओवर देम. और हवा क्या हो गई? उनके ऊपर से पास हो गई. दिस कॉन्टिन्यूड फॉर मैनी मैनी ईयर्स. ये जो प्रोसेस है, पहले सन ने उन्हें हीटअप कर दिया, फिर रेन से वो कूल डाउन हो गए, फिर हवा उनके ऊपर से क्या होगी? पास ऑन होगी. तो ये वाली जो प्रोसेस है बहुत टाइम तक, मैनी ईयर्स तक क्या ये प्रोसेस जो है वो क्या होगी? चलती रही. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस. उससे क्या हुआ? जो रॉक्स थी वो क्या होगी? स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्या होगी? डिवाइड हो गई. देन दी स्मॉल पीसेस ब्रॉक फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस. लेट से इतनी बड़ी रॉक है, वो क्या होगी? पहले हाफ पार्ट्स में डिवाइड होगी. जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जो उसके 2 पार्ट है वो भी फर्दर क्या हो गए? स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए. दे वर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. और वो कैसे आगे गए? बाय द विंड एंड वाटर. द पीसेज रब अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सोइल. वो जो 2 पीसेस जो ब्रेक डाउन हो गए, उसमें से और पीसेस ब्रेक डाउन हो गए. वो कब तक वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? टकराते रहे. हवा आई, हवा ने उन्हें पुश कर दिया. रेन आई या फिर स्टॉर्म आए तो उन्होंने उसे फिर पुश कर दिया. तो दे वर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. और वो कब तक रब होते रहे एक दूसरे से? जब तक दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. जब तक वो क्या नहीं बन गए थे? टाइनी पार्टिकल सॉइल के नहीं बन गए थे. टिल देन दे वर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. द एक्शन ऑफ सन, रेन एंड विंड. एक्शन किस किस का? जो सन की हीटअप हुई, रेन उसके ऊपर शावर हुआ रेन का, देन विंड उनके ऊपर ब्लो कर रही है. उन्होंने क्या हेल्प किया? दे ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल. वो उन्होंने क्या किया? हेल्प किया रॉक्स की फॉर्मेशन, रॉक्स को सॉइल फॉर्मेशन में. जो वो रॉक्स प्रेजेंट थी उनकी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प की. इट टुक मैनी मैनी ईयर्स फॉर दिस टू हैपन. अच्छा बच्चा, ये नहीं है कि आज अगर आपकी सन हीटअप की वजह से वो जो रॉक है वो प्रेजेंट है, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो रेन आ गई, फिर नेक्स्ट डे जो है वो विंड ब्लो कर रही है, तो फोर्थ डे आपको सॉइल फॉर्म हो जाएगी. नो,
इट टुक मैनी ईयर्स, बहुत साल लग गए जो रॉक से क्या फॉर्म होने में, सॉइल फॉर्म होने में, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अगेन। सो इन द स्टार्टिंग देयर वॉज नो लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ अर्थ पे क्या प्रेजेंट थी, रॉक्स ही प्रेजेंट थी। जो सन की हीटअप है, रेन है और जो विंड उनके ऊपर से ब्लो कर रही है, दैट हेल्प्स देम टू ब्रोक डाउन एंड देन दे फॉर्म द सॉइल। वो क्या करते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन वेदरिंग, the breaking down of rocks into smaller pieces and then into a fine powder, that is called weathering. Okay, I'll explain you how the weathering process occurs. So here, look here, the outermost layer of earth is called soil. As I have told you, the topmost layer or the outermost layer of earth is called soil. It is important natural resource. सॉइल कैन बी ब्राउन, येस, सॉइल जो है दैट कैन बी ब्राउन, रेड, येलो और ब्लैक इन कलर। एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल पहले, अर्थ वॉज अ रॉकी, अर्थ क्या था, एक रॉक था, बैरन एंड ड्राई लैंड। वो क्या था, रॉकी था मतलब रॉक्स थी, बैरन था एंड ड्राई लैंड था, बिल्कुल ड्राई था। द सॉइल वॉज दस फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दीज रॉक। डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि वो जो रॉक है हमारी, वो डिफरेंट पार्ट्स में, जो डिफरेंट पीसीज हैं उसमें ब्रेक डाउन होके देन दे फॉर्म द soil. So let's see how the process of weathering occurs. The process of rocks breaking into small pieces and finally into the fine powder due to, किसकी वजह से वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो रही है, ड्यू टू विंड, वाटर एंड सन, सन की हीट की वजह से, विंड की वजह से एंड वाटर की वजह से, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. सो लेट्स सी हाउ द soil is formed. Now in the first process, in the first step they are saying the action of wind and water disintegrate the rock and some cracks appear. Let's say एकदम जो है आपकी जो रॉक है वो बिल्कुल गर्म हो गई, फिर उसके ऊपर जो है बिल्कुल बारिश हो गई, उसके ऊपर बारिश हो गई, एकदम वो ठंडी हो गई, सो जो एकदम हीटअप हो रही है, देन दे आर कूलिंग डाउन, तो उनकी वजह से क्या होगा, जो रॉक है उसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. और लेट्स से अगर इन रॉक्स में क्या है, क्रैक्स आ गए, तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, जो वाटर है फिल हो जाएगा किन क्रैक्स, जो भी क्रैक्स आए हैं रॉक में उसमें क्या हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर कॉज फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ रॉक्स. दिस ब्रेक द रॉक इनटू स्मॉलर पीस. अब जैसे ही है वो एकदम रॉक जो है, लेट्स से विंटर्स आ गए हैं, विंटर्स में क्या होगा, जो ये वाला वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सपेंड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. और वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इन द समर. सो एक्सपेंशन की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन की वजह से और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, देयर जो ब्रेक्स हैं, जो क्रैक्स हैं उन रॉक में, वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाएंगे. और फाइनली जो हमारी रॉक है वो क्या हो जाएगी, टू पार्ट्स में या फिर स्मॉलर पीसीस में वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. नाउ इन द थर्ड स्टेप, wind and water erode the rock pieces and then these get broken into even small pieces. जो हमारी जो विंड और वाटर है वो क्या करेंगे, लेट से अगर पानी बहुत ज़्यादा आता है तो आपके जो पत्थर वगैरह होते हैं वो थोड़े थोड़े आगे आगे शिफ्ट हो जाते हैं ना. इन द सेम वे अगर कोई छोटा पीस है रॉक का, वो क्या होगा, अगर वाटर है या विंड है, उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी हाई है, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे जो रॉक्स हैं उनको आगे. नाउ when the plants grow and push the roots, जब जो है रॉक है, जब प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी रूट्स जो क्या करते हैं, पुश करते हैं into the smaller piece, breaking them into soil. जो और भी जो स्मॉल पीस हैं, जो हमारी रॉक जो है वो फॉर्म हो स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया, उसमें क्या हो गया, अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उनकी रूट्स भी क्या होंगी, वो क्या करेंगी, वो भी ग्रो करेंगे. अगर वो ग्रो करेंगे तो उनमें क्रैक्स क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और जिनकी वजह से क्या हो जाएगा,
सॉइल जो है हमारी फॉर्म हो जाएगी। व्हेन दीज प्लांट्स डाई, जब ये प्लांट्स जो हैं डाई हो जाएंगे, दे ऐड मिनरल्स टू द सॉइल, और वो क्या करते हैं, मिनरल्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग बाय विच, कि जो हमारी जो रॉक्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो रही हैं, देन फाइनली इनटू द फाइन पाउडर। बिल्कुल फाइन पाउडर होती है ना हमारी सॉइल, जो मिट्टी हम उठाते हैं, दैट इज़ इन द फाइन पाउडर। और दैट इज़ ड्यू टू, वो किसकी वजह से होती है, सन की हीट की वजह से, विंड की वजह से और वाटर की वजह से ये सब प्रोसेस होती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से कैरिड आउट होती है, ड्यू टू द हीट ऑफ सन, विंड एंड वाटर। Now the question is why the soil is important for all the living beings. Why? Because the food chain starts with plant. We know कि जो हमारी food chain है वो किससे start होती है, plant से start होती है। And plants को क्या चाहिए, plants need good soil to grow. Plants को क्या चाहिए, they need good soil to grow. And we human beings directly or indirectly depend on the plants. That's why the soil is important for the living beings. Now look here, they are saying take samples of soil from the roadside, a playground, a garden or a paddy field. While one sample may be light brown, as I have told you, soil can be of light brown, dark brown or of black color. The third may be of yet another color. There may be of any another color also. Different kind of soils have different colors. There are different kinds of soils and they are having different colors. Now observe each sample with the magnifying glass. You have to observe those soils. You will see the different type of soil has different particles of size. There may be gravels also, जो stones होते हैं, gravels present होते हैं. There may be of different size. There जो sand particles हैं, जो clay particles हैं, और भी other particles हैं, they are in the different shape and color. So now they are saying what does a soil contain. Soil के अंदर क्या क्या present होते हैं. They are saying take some soil from the garden. What you have to do, you have to take some soil from the garden, put it into a empty jar. You just like this, you have to put the soil into the empty jar, fill the jar with water. After putting the soil, you have to fill the jar with water, cover it with lid and shake well. What you have to do, just take some soil from your garden, then fill it with the water and then cover it and then shake it. You have to shake it properly, and after shaking it you have to keep it this jar for few hours विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सॉइल. आपको डिस्टर्ब नहीं करना है सॉइल पार्टिकल्स को. शेक करने के बाद उसे एक प्लेस पे सेटल डाउन होने के लिए रख दो. आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप. नाउ लुक एट द जार केयरफुली. दे आर सेइंग आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट यू विल सी, द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर सीन अबव द देयर. जो सबसे लास्ट वाली बॉटम लेयर होगी हमारी, जब आप जार को बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग, जब आपने इसको प्लेस कर दिया और जब आप इसको बाद में देख रहे हो, आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट विल यू ऑब्जर्व, जो हमारे लास्ट वाली बिल्कुल बॉटम ऑफ द जार है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोन्स प्रेजेंट है, ग्रेवल्स जो प्रेजेंट है हमारे, वो क्या है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द जार में. उससे ऊपर जो प्रेजेंट है थोड़े थोड़े जिसमें ग्रेवल्स हमें दिख रहे हैं, दैट इज़ सैंड. उसके ऊपर जो डिफरेंट कलर हमें शो हो रहा है, दैट इज़ क्ले. एंड द अपर मोस्ट, जो हमें बिल्कुल पानी के ऊपर जो चीज़ शो हो रही है, दैट इज़ ह्यूमस. सो देयर आर स्टोन्स, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल. So now they are saying the clay settle down above the sand, we have discussed also, and the water at the top is not very clear. और जो water होगा टॉप पे वो बिल्कुल perfect जो clean water होता है हमारा उसकी तरह visible नहीं होगा. Rotten part of dead plants and insects float on top. जो हमारे rotten plants हैं या जो dead insects हमारे उसमें प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है वो. और रॉटन प्लांट्स मीन्स जो गले सड़े प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, ऊपर प्रेजेंट हमें शो होंगे, इस वाटर के ऊपर जो है वो तैरते हुए दिखेंगे हमें. दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमस. और क्या बोलते हैं उन्हें, ह्यूमस बोलते हैं. द रोटन प्लांट्स, और वी कैन से द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स.
जो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को सॉइल में, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, ह्यूमस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। सो व्हाट इज़ ह्यूमस? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉइल कंटेन्स, क्या क्या प्रेजेंट है सॉइल में, ह्यूमस, और क्या प्रेजेंट है, सैंड, क्ले, एंड द लास्ट वन इज पेबल्स, स्टोन्स, और यू कैन से ग्रेवल्स, ठीक है। जो स्मॉल स्टोन्स और पेबल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेवल्स बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग इज देयर, जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं दे आर मच बिगर देन द क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दे आर सेइंग, put some soil in a tin. When you what you have to do, you have to put some soil in the tin, then cover it with the lid. With the help of an adult, they are saying, heat the tin on the low flame, open the lid. What will you observe? The drops of water, and that's proof that soil has water in it. What they are saying, when you just प्लेस द lid, जब आप जो है एक कंटेनर में जब आप सॉइल को लेते हो, एंड व्हेन यू जस्ट कवर द कंटेनर, व्हेन यू जस्ट हीट अप दैट सॉइल, तो जब आप लीड को हटाओगे, कवर को हटाओगे अपने कंटेनर के, देन यू विल ऑब्जर्व कि उसमें क्या प्रेजेंट है, देयर आर वाटर वेपर्स, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो लीड पे होंगी, इट मीन्स कि देयर इज़ अ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। एंड द नेक्स्ट वन इज, they are saying in the third experiment, what you have to do, when you just fill there is a blank container, there is an empty container, what you have to do, you just have to put some soil in that container, and then pour water on the soil. आपको क्या करना है, उसके बाद वाटर जो है पोर कर देना है सॉइल के ऊपर, बट यू विल ऑब्जर्व द बबल्स जो हैं वो आपको फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे, यू विल सी बबल्स फ्लोट अप, बबल्स शो होंगे आपको। दिस हैपन बिकॉज द एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल। एयर जो है, जैसे ही जब आप जो है वाटर फिल करोगे उसके ऊपर, तो उस जो एयर जब एस्केप होने लगेगी, तो वो किसकी फॉर्म में एस्केप होगी, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सो दिस इज द experiments. So we have observed that that soil contains stone, sand particles which are bigger than the clay particles. Clay particles are smaller in size, and we have observed that humus is present in the soil. Humus is dead and decaying plants and animals. जो dead और decaying plants हैं उनके जो remains हैं, उनका जो बचा कुचा है, that is the humus, and that is very important, that is very good for the soil. We have also observed कि when we just heat up the soil, जब heat up करेंगे soil को और वो किसी ऊपर कंटेनर से क्या है कवर किया हुआ है हमने, then we will see there are drops of water and it shows the soil is having water in it. soil में क्या present होता है, water present होता है। in the third experiment we have observed कि जब जैसे ही हमने जो है soil के ऊपर जो है वो water spill किया है, वाटर पोर किया है उसके ऊपर, तो क्या हो रहा है, देयर बबल्स शो अप। बबल्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो एयर जो है सॉइल में प्रेजेंट थी वो एस्केप होगी, वो एकदम एस्केप होनी स्टार्ट हुई, दैट इज़ बिकॉज, एंड दैट एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल। जो एयर जो है एस्केप हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, बबल्स की फॉर्म में। सो रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, यू कैन डू दीज एक्टिविटीज। दे हैव यूज द garden soil, you can use any soil, you can use the soil from any place. You will find that some contains more water while some contains more air. वाटर क्या कंटेन होगा कि जैसे उन्होंने क्या किया, हीटअप किया था सॉइल को, एंड दैट शोज़ कि उसमें बहुत सारा पानी था, बट इसमें क्या है, थोड़े से बबल्स फॉर्म हुए हैं। बट अगर आप कोई और किसी और प्लेस से सॉइल लेते हो, मे बी उसमें क्या है, बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाए, मे बी उसमें बबल्स फॉर्म ही ना हो, मे बी उसमें वाटर की ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो जाए, मे बी उसमें वाटर की ड्रॉप्स बने ही ना, या बिल्कुल कम बने। सो दैट्स दे आर सेइंग कि डिफरेंट सॉइल्स जो हमारी प्रेजेंट हैं, they are having different properties. So what you have to do today, you have to read your chapter up to here. What is the process of weathering? weathering क्या है बच्चा, जब soil rock जो है हमारी break down हो रही है smaller pieces में, then into the fine powder due to the heat of sun, wind and
वाटर, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और जिससे क्या होती है हमारी सॉइल फॉर्म होती है. एंड you have to try these checkpoints also.